तो हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज हमारे साथ हैं हमारे एक्स स्टूडेंट्स एंड ये अपनी फर्स्ट सेल करके आ चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है और ये अपना इंट्रोडक्शन अभी खुद से स्टार्ट करेंगे, अपनी एज बताकर। सबसे पहले श्रेय स्टार्ट करो। मेरा नाम श्रेय सेठी है और मेरी एज है 20 ईयर्स। मेरा नाम मोहम्मद जैस है एंड आई एम 21 ईयर ओल्ड। मेरा नाम मोहम्मद फराज रिजवी है और मैंने अभी जस्ट अपनी फर्स्ट शिप कंप्लीट करी और मेरी एज है 21 ईयर्स ओल्ड। ग्रेट। तो आप दोनों 21 के हो एंड श्रेय आप अभी 20 के हो, राइट? तो पहले तो यही बताओ कि जब 20 की एज में फर्स्ट सेल स्टार्ट करी, तो जब शिप में गए, जैसे सुना था पहले कि जब जहाज़ में जाते हैं पूरा पानी पानी सब जगह, ऑल मेटल, वो पूरा जहाज़ मेटल का होता है। तो क्या ये सी सिकनेस और इन सब से कुछ फेस हुआ? स्टार्टिंग में तो थोड़ा हुआ था, मतलब जैसे ही गया था तो उसके बाद तो पहले तो पोर्ट पे ही थे तो इतना कुछ पता नहीं चला। उसके बाद जब निकले सेलिंग पे तो थोड़ा टाइम ही हुआ था, 4-5 दिन हुए थे, तो शिप रोल कर रहा था तो सारा सामान इधर गिर रहा था, कभी उधर गिर रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी। तो फिर 2-3 दिन बाद थोड़ी नींद आने लगी तो पता लगा कि कैसे सोना है, अगर मतलब शिप रोल वगैरह कर रहा है तो। पे एक वीडियो देखी थी कि यार जहाज ऐसे हो रहा है तो सब इधर उधर हो रहे हैं, तो सब वो सामान reality इधर, में- कभी इधर गिर रहा है, कभी सामान उधर गिर रहा है, Okay. तो थोड़ी दिक्कत तो हुई स्टार्टिंग में। तो आप लोगों ने भी ये चीज़ फेस करी है अभी फर्स्ट अपने सेलिंग में? यस सर, स्टार्टिंग में तो जब नॉर्मल था, हम लोग सुएज कैनाल से निकल रहे थे तो उधर वेदर थोड़ा ठीक होता है। जब आगे हाई सीज में गए तो रोलिंग थोड़ा सा स्टार्ट हुई तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह हुई। अराउंड 15 वॉमिटिंग हुई थी मेरी। एक दिन में 15 हाँ, 15वीं वॉमिटिंग में ब्लड आ गया था। फिर मैं चीफ ऑफिसर से बोल रहा था कि सर कुछ मेडिसिन दे दो, नहीं तो कुछ दिक्कत हो जाएगी। वो बोल रहे कि मेडिसिन दे दूंगा तो ज़िंदगी भर मेडिसिन खाओगे, अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक हो जाएगा। फिर Great. उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ सर। उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा 20 डिग्री की रोलिंग हुई, कुछ दिक्कत नहीं तो हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुई। बेटर ये है कि सर मेडिसिन मत लो, खुद को अडॉप्ट कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। एग्जैक्टली, आपको अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी में सेल करना है। यस सर। और आपके साथ? सर मेरा जहाज़ जो था वो काफ़ी बड़ा था, तो जब लोडेड रहता था तो उतना हिलता नहीं था। बट हाँ, कुछ कुछ जगह पे अराउंड 5 डिग्री 10 डिग्री की रोलिंग्स होती थी, तो उसमें हल्का सा लगता था कि पेट में कुछ हो रहा है, ऐसा फील होता था, बट कभी वॉमिटिंग नहीं हुई। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो जब यंग एज में फर्स्ट सेलिंग करके आए, बच्चों से मिलोगे, अभी चीज़ें बनी है, तो कैसा फील हो रहा है बेसिकली? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, क्योंकि कुछ पुराने यादें भी ताज़ा हो गई कि हम भी पहले यहाँ पे रहते थे और इज्जत भी बढ़ जाती है, गांव में भी, स्कूल में भी, हर जगह दोस्त यार से। बहुत बढ़िया। ये वीडियो शुरू होने से पहले बात हो रही थी, उन्होंने यही बात बोली थी, उन्होंने कि हमारी इज्जत बड़ी बढ़ गई है जब सेल करके आए हैं, राइट? Yes, तो एक बहुत अच्छा लगता है। अभी जब आप लखनऊ से हो, राइट? नहीं, मैं इलाहाबाद से। आप इलाहाबाद से, लखनऊ से फिर तो जब आप अपने इलाहाबाद गए फैमिली के साथ, जब आपको पता चला कि हाँ लड़का एक सेल करके आया है, Yes, sir. सो कैसी एक तरीके से क्या आपका वेलकम हुआ वहाँ पे, प्लीज़ ये शेयर करो। घर पे तो सर बहुत ज़्यादा खुश थे सब, और कुछ लोग भी अभी इनिशिएट कर रहे हैं कि पहले तो जो रेटिंग में जा रहे थे, अभी लोग माइंड चेंज कर दिए। जो नए नए लड़के अभी 11th-12th में हैं, वो लोग अभी डीएनएस करने का प्लान कर रहे हैं। वो लोग पूछते रहते हैं तो उनको बताता हूँ मैं। उनको ये बताते हो। Yes, sir. और आपकी फैमिली में? सर मैंने तो बताया नहीं था, सुबह सुबह मेरा साइन ऑफ हुआ और सरप्राइज दिया था। सरप्राइज दिया, घर पे जाके खड़ा हो गया, मम्मा रोने लगी, पापा भी रोने लगे। उनको अचानक से लगा कि कैसे आ गया, तो उनको लगा कि जहाँ से उतार दिया या फिर नहीं। उनको समझाया कि नहीं, साइन ऑफ हुआ है, प्रॉपर अच्छे से हुआ है और आराम से आए हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया। दैट्स इट। सी, ये एक छोटी मोटी जर्नीज होती है यार, जो जब आपने यहाँ पे अपनी एकेडमी के थ्रू जो जर्नी आपकी गई थी, उसमें पढ़ाई के साथ साथ जब आप वीडियोस वगैरह देखते थे अदर सेलर्स की कि यार हाँ ये लोग अभी सेल कर रहे हैं, फिर ये लोग घर जा रहे हैं, कुछ लोग इंस्टा पे वीडियोस भी डाल देते थे, राइट? कि जब घर पहुँचना है तो पूरी वीडियो बन रही है, कैसे वो वेलकम होता है। तो उसको जब लाइव जी लिया तो तब पता लगता है कि हाँ एक जगह से उठ के कहीं पे चले गए हैं, तो वो एक बहुत मतलब सक्सेस आपकी वर्थ इट हो चुकी है, Yes, राइट? sir. जो आपने मेहनत करी थी यहाँ पे। खुद को लगता है कि सर हमने कुछ अचीव किया है लाइफ में। ग्रेट। श्रेय, आप देहरादून से ही हो, राइट? विकास नगर से। बच्चे बहुत ज़्यादा अभी मिथ में है यार कि उनको बीटेक बीएससी करना चाहिए एंड अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस हैं, डीएनएस के बारे में इन्फॉर्मेशन है, मर्चेंटिंग के बारे में, बट स्टिल अभी कन्विंस नहीं हो पाते फुल्ली कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, घबराते बहुत हैं। उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे? जब पहली रोलिंग हुई थोड़ा सा डर लगा उसके बाद? ज्वाइन करने का मतलब मैसेज तो यही है कि डीएनएस ही करना चाहिए। अभी जैसे मेरी 20 एज है, इतनी जल्दी मतलब सक्सेस मिल गया है, अर्न कर रहे हैं, चाहे ज़्यादा अर्न नहीं कर रहे पर इतना अर्न कर रहे हैं कि कुछ कर सकते हैं अपने लिए। जर्नी स्टार्ट कर दी इस एज के लिए भी इनफ है, मतलब इतना अर्न कर रहे हैं। और मतलब अब अच्छा भी लगता है, ऐसे घर पे जाओ तो सब लोग पूछते हैं कहाँ पे थे, इंडिया में थे नहीं, ऑस्ट्रेलिया में थे, चाइना में थे, जापान में थे। घर वाले भी बताते, प्राउड करते सर। कोई रिलेटिव पूछते हैं कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में, अभी यहाँ पे है, वहाँ पे। मतलब पापा का कॉल आता है सबसे पहले यही पूछता है कहाँ हो, कहाँ पे दूसरों को sell बता कर रहे सके हो कि यहाँ पे है। सेम भी मेरे पास भी इससे बड़ी सक्सेस कुछ नहीं है यार। मतलब जब अपने पेरेंट्स प्राउड फील करने लग जाएं, मतलब ये होता है ना कि काफ़ी बच्चे हैं यार जो एक तरीके से जब बच्चा ऐसा बोला जाता है कि अगर बाप के पैसे पे बच्चा घमंड कर रहा है तो वो बेकार चीज़ है यार। पर जब बच्चे के वर्क पे बाप घमंड करे ना
कि हाँ यार नहीं ऐसा है, मेरा बेटा यहाँ पे है, हम यहाँ, तो उसका आपका जो है ना एक तरीके से जो काम के लिए आए थे वो सॉल्व हो चुका है। अब अपनी जर्नी आगे बढ़ानी है और अपने आप को बस और स्ट्रांग बनाते रहना है। तो एक लेसन यार जो आप लोग अपनी एक एक करके बताना श्रेय, एक पूरी एकेडमी में जो आपकी जर्नी थी, क्या एक ऐसी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करी आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, और आप अभी शिप में भी सेल कर रहे हो तो उसमें क्या आपको हेल्प किया? मतलब जब अकेडमी में थे तब तो पहले तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। सब लोग जा रहे थे धीरे धीरे, पर मेरा रिजेक्शन हुआ मतलब एक बार। उसके बाद फिर एक कंपनी में मिली लेकिन उसमें गया नहीं, फिर उसके बाद दूसरी कंपनी में गया और अच्छी कंपनी में गया। तो मतलब यहाँ पे रह के इतना सीखने को मिला कि हार नहीं माननी चाहिए, ट्राई करते रहोगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जितने भी आपको नो मिलते रहे वो आपको यस के करीब ले गया, यस के है, करीब right? ले गए। तो रिजेक्शन तो लाइफ का पार्ट है यार। आज आप यहाँ पे बैठे हो 20 साल की एज में दोस्त, तो सब कुछ देखो इतनी आसानी से भी नहीं मिलेगा। आज पूरी व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे माइंड में कि यार 20 साल की उम्र में इसको मिल गया, वाह यार ये तो बहुत लकी है। लकी नहीं हो दोस्त, आपने मेहनत करी, 3-4 बार रिजेक्शन हुआ है, उसके बाद जाके यहाँ पे बैठे हो, राइट? मतलब वो ये अगर मेहनत करते रहोगे तो एंड अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है कि एंड भी बुरा होगा। फिर ग्रेट, एंड अच्छा होगा, मजा और आएगा। आपकी क्या एक एकेडमिक जर्नी रही जो आपको लगता है सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया? यही सर कि मतलब अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मतलब जैसे मेरा कि बीएससी में हो गया था बिल्कुल लास्ट में, उससे पहले मैं तो 6-7 कंपनी में रिजेक्ट हो चुका था ऑलरेडी। फेब में मेरा सर ग्रेट ईस्टर्न का हुआ था, मैंने पेमेंट भी कर दी थी, सीट बुक कर दी थी 50,000, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि मेरिट आउट हो गया। मैं 65 पे नाम था, उन्होंने अराउंड 60 तक बंदे लिए थे। 65 पे मेरा था, 66 पे इसका था, इसका भी आउट हो गया। फिर से मेहनत की, मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। सर से बात की, मैं तो बोला कि सर जीपी रेटिंग करूँगा, अभी मैं हो गया इतना दिन बहुत। तो सर ने थोड़ा समझाया कि रुको अभी है, चांस है। फिर सर उसके बाद मेरा बीएससी का हुआ था, तो मैंने बीएससी का भी पेमेंट कर दिया था, लेकिन लोन का सिस्टम बन नहीं पा रहा था घर से। तो सर ये है कि ऐसा नहीं कि कॉलेज का फॉर्म फिल करके बैठ जाओ, मतलब ट्राई करते रहना चाहिए। कॉलेज को खुद से अप्रोच करो, ये मत इंतजार में रहो कि कॉलेज तुम्हें मेल कॉलेज मिलेगा, करेगा। मतलब अपने पूरा स्ट्रगल अपने आप से करना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, राइट? और इतने सारे चैलेंजेस थे, बल्कि एंड जिस बैकग्राउंड से आप आते हो वहाँ से उठ के रिजेक्शन फेस किया, बहुत ज़्यादा, फिर भी हार नहीं मानी, Yes, उसके बाद भी मेहनत करी, एक अच्छी शिपिंग कंपनी में सिलेक्शन हो जाना, सुपर यार, ग्रेट। तो जब पहली शिप से आए हो उतर के अभी, तो एक मैसेज जो आपके अपने शहर से हैं उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे आप? जो अभी दिमाग में तो है कि सेलिंग करना है, पर सर इतना पता है 6 महीना जहाज 6 महीने लैंड पे, उससे ज़्यादा नहीं जानते हैं। हाँ ये सब तो चीज़ें सर बहुत कुछ है। बहुत सारे मीथ होते हैं कि जहाज़ पे वाइन वगैरह ये सब बहुत चलता है, 6 महीने जहाज़ 6 महीने घर, ये सब ऐसा कुछ नहीं है सर। सब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, पॉलिसी है कंपनी की, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ और सर, जो भी इंस्पायर जो लड़के अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ है कि सर जो चीज़ भी होता है लाइफ में वो अच्छे के लिए होता है। भले ही वो हमें बुरा चीज़ लगे कि ये गलत हो गया मेरे साथ, किस्मत बेकार है, लेकिन वो चीज़ बाद में रियलाइज़ होता है कि अच्छा हुआ कि ये चीज़ हो गया। ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ये ज़्यादा सर, इंपॉर्टेंट है, मैं ये बहुत बार ये फेस कर चुका हूँ सर। ये रियलाइज़ भी हुआ है कि अच्छा हुआ वो चीज़ हो गई उस टाइम पे। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, जो होता है वो अच्छे के लिए बिल्कुल, होता है। बहुत ही बढ़िया मैसेज है कि पॉजिटिव रहना तो बहुत जरूरी है। स्काई इज द लिमिट, आपको नहीं पता कि अगर कोई डाउनफॉल पे आया तो आपके बेहतर के लिए ही है, राइट? आपका क्या एक जर्नी रही एकेडमिक जर्नी जेएमडी एकेडमी के जैसा साथ? कि श्री और जैश ने बोला कि रिजेक्शन तो रहते ही हैं, और दूसरी बात ये कि जो सारे मिथ्स हैं, तो सर मेरे हिसाब से सर ये मिथ्स और रिजेक्शन जो हैं सब अब इंसान आराम से भूल जाएगा अगर हमारे दोस्त अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात जो हम लोग के साथ थी, हम 4 रूम पार्टनर्स थे, हम बहुत ही अच्छे थे, हम सपोर्टिव थे, हमने हर जगह पे हर दूसरे की हेल्प करी, सही से सबको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, सही से इन्फॉर्मेशन शेयर हुई। चारों रूम पार्टनर्स थे, राइट? एक अभी सेल कर रहा है और आप तीनों यहाँ पे हो, सुपर। तो उसके हिसाब से सर, मेरे हिसाब से सर उससे बहुत बेनिफिट मिला। जो मिथ थे हमारे सारे दूर हो गए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आती थी, कब किस कंपनी का फॉर्म भरना है, कब, और साथ में हम भर देते थे, मतलब अलग अलग कंपनी जो इसमें एलिजिबल होता था। तो सर वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। इसीलिए सर फ्रेंड ग्रुप जो होना चाहिए और जो माहौल होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो नहीं अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं मिथ्स रहेंगे और दिक्कत आएगी। सुपर अपग्रेड। तो जब आप सारे चारों एक साथ पढ़ते थे तो एक दूसरे के मॉक इंटरव्यूज वगैरह ये सब भी चलता था? हमेशा सर, वो तो डेली ही चलता था। जब हम लोग खुद में कॉन्फिडेंस हो जाते थे तब सर को मॉक इंटरव्यू देते थे। मतलब हम लोग सर का वेट नहीं करते थे कि सर हमारा नंबर आएगा तब हम जाएंगे, ऐसा नहीं था। सुपर। तो जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, जो हमारी एकेडमी से भी बच्चे देख रहे हैं, इवन जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं, ये सोचते हैं यार अभी हम हॉस्टल में जाएंगे, कैसे बच्चों के साथ रहेंगे, मॉक इंटरव्यू होगा तो ये इंतज़ार करेंगे जब अरेंज होगा, उनका नंबर आएगा तभी करना है। नहीं यार, सर स्पून फीडिंग से कुछ नहीं होगा सर। हम लोगों ने खुद से बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट की। कॉलेज की कितने सारे ईमेल्स हम लोगों ने निकाल के, सब कुछ कंपनी का मेल वगैरह जो भी था, सब दोस्त लोगों ने मिलकर सब निकाल के खुद से किया है बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल, को खुद से हाथ पाँव मारना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो एक लेसन फराज जो आपको लगता है शिप पे उतरने के बाद कि जो बच्चे शिप में जाने के लिए अभी रेडी हो रहे हैं, तो उनको क्या एक लेसन माइंड में रख के जाना चाहिए?
ऐसा मेंटालिटी रहता है कॉलेज में कि जहाज़ पे आसान रहेगा, ऐसे हमें सिर्फ फिक्स टू फिक्स आज काम करने, बट ऐसा नहीं है। जहाज़ पे हमारा काम करने के लिए कोई और नहीं है, और जब इमरजेंसी आएगी तो हमें 22 घंटे 24 घंटे काम करना ही करना है। इमरजेंसीज तो आती रहती हैं सर शिप्स पे, तो जब इमरजेंसीज कोई भी आएगी सेफ्टी से रिलेटेड, तब वी हैव टू प्रेजेंट, हमें वहाँ पे प्रेजेंट रहना ही होगा, काम करना ही होगा, चाहे फिर वो 16 घंटे हो जाए, 20 घंटे हो जाए, 22 घंटे हो जाए, काम करना ही करना है। उसके बिहाफ पे हमें कंपनसेटरी रेस्ट बाद में मिलता है, ऐसा नहीं कि रेस्ट नहीं मिलता, बट मिलता है, बट फॉर द पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें काम करना ही करना है। आपके हिसाब से क्या एक लेसन स्टूडेंट को अपने माइंड में रखना चाहिए शिप में जाते हुए? सर शिप से जाने से पहले बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ जाके मज़े करेंगे, ये रहेगा, संडे को पार्टी चलेगी। ये माइंड में देके जाना चाहिए कि बस लगने वाली है चीफ ऑफिसर, सुबह शाम गालियाँ देगा तभी कुछ होने वाला है। मैं तो बिल्कुल सोच के गया सर कि बहुत गाली पड़ने वाली है, लेकिन मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा। मेरा तो मेरा बहुत सही हुआ था, बहुत सही गया 6 महीने। लेकिन दोस्तों के साथ अभी भी वो मतलब 6 महीने होने को आया, लेकिन उनकी लगी पड़ी है यार। वो बेटरमेंट के लिए ही है, मतलब अगर ये चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं सुधार के ही जाएंगी आपको, राइट? बताओ कि एक बारी ज़रा पता होना चाहिए, अगर गलती होती है जहाज में तो, या कॉलेज में जब आप करते हो तो क्या पनिशमेंट रहती थी? कॉलेज में तो सर रगड़ देते थे सीनियर्स वगैरह, तो क्रॉलिंग वगैरह करवाते थे बहुत ज़्यादा। तुलानी में तो बहुत स्ट्रिक्ट था सर, सीनियर वगैरह का, वार्डन वगैरह थे वो सब बहुत स्ट्रिक्ट थे। शिप का बताएं अगर, तो शिप पे हम जब गए थे तो सीनियर्स मतलब स्ट्रिक्ट रहते हैं कि काम जल्दी से जल्दी सीख जाएं, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब खुद को अच्छा लगता है कि वो ऐसे कोई बड़ा काम देते हैं तुमको करने के लिए, जैसे BWTS सिस्टम है, बेलेस्ट का सिस्टम, वो चलाने को अगर तुम्हें देंगे कि तू देख लेना मैं जा रहा हूँ कुछ काम करने, तो अच्छा सा भी लगता है कि यार काम तो आ रहा है, इतना बड़ा काम जो चीफ ऑफिसर कर रहे हैं वो काम अगर हम कर सकते हैं तो फिर मतलब सीख तो रहे हैं कुछ, तो उसमें मतलब अच्छा भी लगता है। एक चीज़ समझ में आई कि एक लर्निंग एटीट्यूड रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि लर्निंग एटीट्यूड होना ही चाहिए, राइट? श्रेय, आपके हिसाब से एक स्टूडेंट के माइंड में क्या होना चाहिए एट द टाइम ऑफ जब वो शिप में जाने ही वाला है? जस्ट शिप पे जा ही रहे हैं तो वहाँ पे काम करने जा रहे हैं, उसके बाद छुट्टी भी मिलेगी, तो यही सोच के जाना है कि काम करना तो पड़ेगा, काम से भाग नहीं सकते। तो जो बच्चे देहरादून से देख रहे हैं यार अभी श्रेय, एंड दे वांट टू जॉइन GMDI एकेडमी, दे वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी एज देयर करियर, उनको क्या आप एक मैसेज देना चाहोगे लास्ट? मैसेज लास्ट में यही दूंगा, मतलब प्रोफेशन तो ऑब्वियसली अच्छा है ही, तो अगर एकेडमी भी ज्वाइन करनी है या फिर आगे कॉलेज में भी अच्छे जाना है तो एकेडमी में ही अगर शुरू से मतलब ऐसा जैसे एकेडमी का भी चल रहा है, एक टाइम मैनेजमेंट है, पढ़ाई है, तो वो सब यहीं से अगर करके अच्छे से चलोगे तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर यहीं से एक टाइम मैनेजमेंट बन जाएगा फिर कॉलेज में भी सही रहेगा, उसके बाद शिप पे भी सही रहेगा। ग्रेट। तो आपको ये जो आपने एकेडमिक जर्नी GMDI एकेडमी में स्पेंड करी थी वो आपको आपके कॉलेज में भी हेल्प करती है और फिर वो शिप पे भी हेल्प करती है, राइट? अभी भी कनेक्टेड रहोगे और आगे भी, राइट? ग्रेट। आपके साथ जो आप इलाहाबाद से, राइट? तो इलाहाबाद से जो बच्चे देख रहे हैं, इवन जिनको ज्वाइन करना है मर्चेंट नेवी या GMDI एकेडमी, उनको क्या आप मैसेज देना चाहोगे? सर सबसे पहले तो मैं अपना पर्सनल बताता हूँ कि मैंने क्यों ज्वाइन किया था GMDI एकेडमी। सर मुझे तो पहली बात पता नहीं था कि स्टार्ट क्या करना है, मैं तो पढ़ना चाहता था लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ना कहाँ से है, कौन सा पार्ट पढ़ना है। तो यहाँ से आने के बाद सर पता चला कि कौन सा पार्ट किस सब्जेक्ट से कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। मेरा मेन रीज़न सर ये था ज्वाइन करने का कि अगर यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि सर इधर आ गए तो हो गया सिलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ मतलब भूख होनी चाहिए सर कि कितना तुम कर सकते हो। हंगर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हंगर नहीं होगी, देखो ऐसा नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो जाता है यार, जो मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन है। यहाँ पे फिर माहौल मिल जाता है ना सर। हार्डवर्क का शॉर्टकट तो कोई भी नहीं है, हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, राइट? तो जो बच्चे देख रहे हैं यार जिनको हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं बट स्टिल सोचते हैं कि वहाँ से इलाहाबाद से हैं, देहरादून कैसे आए, फिर शिप में जाना है, तो उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे जो भी इससे डरते हैं कि हम घर पे ही रहना चाहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते? घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा, घर से अगर ज्वाइन करना है मर्चेंट नेवी तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, खुद को थोड़ा एक्सट्रोवर्ट करना पड़ेगा। मैं एक बार बोलूँगा, मतलब जैसे जो दूर से लोग हैं वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे अगर, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिप अकेले ज्वाइन करनी पड़ती है। मैंने सर तुमको फ्लाइट चेंज करनी है, वो सब करना है, उसके बाद एजेंट को ढूंढना है, एजेंट आया ही नहीं आया है, कभी एजेंट ही नहीं आएगा, कभी तुमको खुद से भी टिकट करनी पड़ जाएगी, तो बहुत चीजें हैं जो आगे जाके प्रॉब्लम फेस हो तो हर एक चीज सीखने का मौका दे रही है आपको। अगर तो अभी अगर घर से निकल के इधर आओगे, बाहर घूमोगे, तो तब पता लगेगा कि आगे कितना कुछ करना है। सर जैसे अभी ये बोला कि कभी कभी शिप अकेले ज्वाइन करनी पड़ती है, मैंने अकेले ही किया था, असाइन ऑफ भी अकेले ही किया पूरा। ओके, पूरा अकेले गए, पूरा अकेले आए। सुपर्ब। एक जहाँ से इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती जिस जगह से आप आए थे, आपको इवन पता भी नहीं था कैसे ज्वाइन करना है, आप यहाँ पे आए, आपको चीज़ों का पता चला, सिलेक्शन हो रहा था, फिर भी आपको सर ने एक बार सजेस्ट किया कि नहीं एक अच्छी कंपनी के दोबारा से ट्राई करो, आप हार मान रहे थे। सर फिर भी मुझे तो यकीन नहीं था, बस कुछ तो थोड़ा सा होप था कि चलो कुछ हो जाएगा कहीं पे। उम्मीद तो दुनिया कायम है यार। अगर वहाँ पे नहीं होता तो फिर मेरा एज वगैरह हो जाता तो कंपनी लेती नहीं, फिर 12th के बाद गैप भी हो जाता। द बेस्ट पार्ट इज आपने मेहनत नहीं छोड़ी, आप करते रहे, मोमेंट तक वो जैकपॉट लगा और चीजें बन गई। दोस्तों ने भी हेल्प की बहुत सारा, इंटरव्यू में श्रेय ने हर एक चीज आपको हेल्प आउट करेगा, पूरी जर्नी एक कुछ वेस्ट नहीं जाता है लाइफ में। अभी सेल करके आए,
नेक्स्ट सेल करोगे वो एक्सपीरियंस अब अगले सेल में बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो वेस्ट कुछ भी नहीं जाएगा। वेस्ट कुछ नहीं सर। एकेडमी का जो अभी हम लोग के यहाँ बेसिक एप्टीट्यूड या मैथ्स होता है वो फर्स्ट सेमेस्टर में होता है ना, थोड़ा सा एप्टीट्यूड वगैरह का। एक बात है कि यहाँ पे जो एकेडमी में है एक ग्रुप वो बहुत जरूरी है। Yes, जैसे sir. हमारा ग्रुप था, बिल्कुल। तो जब तक किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो हमारे दिमाग में था यार उसका नहीं हो रहा, उसका नहीं हो रहा। यस सर। तो सबका हो गया जब सिलेक्शन, तब अच्छा लगा कि सब जा रहे हैं, सब अब शिप पे जा रहे हैं। तो वो चीज़ है कि यहाँ पे ग्रुप जरूर होना जरूरी है। शिप पे भी हम लोग कम्युनिकेट करते रहते हैं कि भाई ये कैसा होगा, इसको कैसे फिल करना है, इसमें क्या करना है, किससे साइन लेनी है, ये सारी चीज़ें। वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जहाज़ पे कनेक्ट नहीं है अपने दोस्तों से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो वो आपके दोस्त से आपको पता चलती है, और ये अच्छी बात है कि आप अपने दोस्त से कम्युनिकेट करते रहें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं आप किसी को नहीं बता सकते, बिल्कुल, अपने communication is the key यार, दोस्त आप को communicated बता हो। सकते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हमारे खुद की टार बुक में, DLPs में, जो कि इन्हीं लोग से हेल्प मिलती है कि कैसे भरना है, तुमने कैसे भरा, और उसमें और क्या क्या लिखना है, उसकी इन्फॉर्मेशन। जैसे शिप्स के अलग अलग प्लान्स होते हैं, तो ये सारी जैसे चीज़ें। हमें नहीं पता है कि प्लान्स कहाँ पे, अब किससे पूछें, तो फिर यही लोग हेल्प करेंगे कि यहाँ जाओ, इस यहाँ तुम्हें इसकी वाला प्लान मिलेगा। हमारे सीनियर्स जो है ग्रुप में, उनसे हम लोग की बहुत हेल्प मिल जाती है। वो जो हमसे भी सीनियर है, थर्ड ऑफिसर है, बहुत सारे ग्रेट, तो सब कनेक्टेड रहते हैं, राइट? तुरंत रिप्लाई आ जाता है सारे डाउट्स का, कुछ भी हो। परफेक्ट परफेक्ट, ये बहुत बेस्ट पार्ट है। अगर JMD एकेडमी के साथ जुड़ गए हो यार, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एकेडमिक निकाला, IMCT निकाला और बाय बाय टाटा। एक बार ही जुड़ गए तो जब तक सेल करोगे तो JMDI फैमिली, इसीलिए JMD फैमिली बोलते हैं, राइट? सुपर। तो फराज, आप लखनऊ से हो, राइट? Yes, sir. तो लखनऊ से जो देख रहे हैं बेटा, बहुत सारी क्वेरीज हैं लखनऊ से, नाउ दे वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, JMD एकेडमी, उनको क्या एक पॉजिटिव मैसेज आप देना चाहोगे? सर जब मैंने इस एकेडमी के बारे में पता करने से पहले मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था विलियमसन में। तो मैंने T-शर्ट में इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे भगा दिया। तो मुझे ये तक नहीं मालूम था कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, मतलब कैसे एक तरह से बेचते हैं अपने आप को उनको। तो वो सब मुझे एग्जैक्टली जो आके यहाँ पता चला, वो JMDI से पता चला। यहाँ आके जब मैंने माहौल में पढ़ाई करी, तैयारी करी, हम तो कोविड बैच से थे, हमारी उतनी सी तैयारी भी नहीं हुई, तो फिर जो हमने पूरी पढ़ाई करी IMCT की, वो सब JMDI में करी। और सर जैसे मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। उनसे हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो ओपन होती हैं वो रियली मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको, जहाज़ पे भी और कॉलेज में भी। कॉलेज में भी, राइट? दैट्स ग्रेट। मतलब इन शॉर्ट एक करेक्ट ये पता लगा है कि हार्डवर्क के बिना कुछ भी नहीं है, और एक होप हमेशा अपने साथ रखना है, पॉजिटिव होप, राइट? और मेहनत करते रहोगे तो यंग एज में सक्सेस गारंटेड है यार। बस वो गारंटेड शब्द जो रहता है वो अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग गलत तरीके से ले जाते हैं। किस्मत, अभी आधे लोग बोलेंगे कि किस्मत है इनकी कि यार 21 साल की एज में, 20 साल की एज में डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं चीज़ें। किस्मत नहीं है भाई, सही समय पे सही लोगों के साथ सही मेहनत कर ली तो निकल गया, उसी को किस्मत बोलते हैं। सही दोस्त बनाना, सही दोस्त बनाना, राइट? एक अपना इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रखना है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।